तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे पीछे नारान। तो नारान में हम जाके अंदर फिर मैं आपको बाज़ार दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं नारान को देखते। नारान का मौसम और इसकी लाजवाल खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती है। तो नारान बाज़ार भी मरी के मार रोड की तरह एक खूबसूरत बाज़ार है और ये बाईपास है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक सीधा जा रहा है जो कि मेन बाज़ार की तरफ और एक मेरे राइट साइड पर, और ये बाईपास कहलाता है। और अगर आप बाज़ार में एंटर नहीं होना चाहते, आगे जाना चाहते हैं, तो फिर आप बाईपास से होकर नारान बाज़ार सारा निकल जाएंगे। लेकिन मैंने तो आपको बाज़ार दिखाना है तो इसलिए सीधा चलते हैं। अभी पीछे लारी अड्डा गुज़रा है जहाँ पर टोयोटे खड़े थे। तो आप बालाकोट से आ रहे हैं या मानसेरा से आ रहे हैं तो आपको टोयोटे मिल जाएंगे। यहाँ पर आने के लिए हर किस्म की गाड़ी दस्तयाब है और अपनी गाड़ी पे भी आना चाहते हैं तो आप हर तरह की गाड़ी में आ सकते हैं। तो ये आप खोखे शुरू हो गए हैं, यानी टीन के बने हुए हैं और ये होटल्स भी हैं। इस तरह आपको यहाँ पर हर किस्म के होटल्स लग्ज़री से लग्ज़री और मेरी तरह के गुजारा करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही मुनासिब रेट पर भी यहाँ पर होटल दस्तयाब हैं। तो ये आप नारान देख रहे हैं, ये नारान बाज़ार है। बहुत गहमा गहमी है यहाँ पर नारान की रौनकें देखते। और यहाँ पर सर्दी भी बहुत हो गई है। ये देखें, मैंने जैकेट पहन ली है, आते ही जैकेट पहनी। यहाँ का मौसम का बहुत फ़र्क है। मैंने देखा है कि बाज़ लोग माशाल्लाह जो पंजाब से और सिंध से आते हैं वो अपने साथ कोई गर्म कपड़े या गर्म जर्सी जैकेट वगैरह कोई लेके ही नहीं आते। उन्हें यकीन नहीं होता कि मई जून में इतनी गर्मी पड़ रही है इधर, तो वहाँ पर इतनी सर्दी होगी। तो बस जब वो यहाँ पर आते हैं फिर उनकी खूब क्लास होती है और वो कोई घंटा 2 घंटा जब बहुत ज़्यादा ठिठुरते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अब नई जैकेट या जर्सी ले लें। तो फिर वो बाज़ार से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके पहनते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। इसलिए आप जब भी आना तो अपने साथ कोई अच्छी सी जैकेट वगैरह ज़रूर लेके आना और चेक करें ये होटल्स कैसे आलीशान होटल और रेस्टोरेंट। अब आपको बाज़ार दिखाता हूँ मैं सारा, तो एक से बढ़कर एक चीज़ मिलेगी। आप यहाँ से चाहे तो चप्पल कबाब खाएं या सिर्फ चप्पल, समझ गए हैं ना आप। हाँ जी, मार रोड है ये और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी खाने पीने की। और ये होटल्स देखें आप, तो मैं भी देखता जा रहा हूँ। 2008 में मैं आया था तो उस टाइम तो चंद एक होटल थे, लेकिन अब तो ये पंजाब टिक्का वाले आ गए हैं। पिछली एपिसोड में मैं यहाँ तक रहा था तो यहाँ पर हमने रात गुजारी थी ये होटल पे। अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको सारा, ये एक दफ़ा सारा बाज़ार दिखाऊँ मैं आपको। ये देखें गारमेंट्स की कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, लेकिन अब यहाँ पर रेट भी उतने ही अच्छे हैं माशाल्लाह, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत महंगाई है। लेकिन ये लोग मरी से 1000 गुना अच्छे हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि मरी वगैरह जाने से बेहतर ये है कि आप नारान आएँ और ख़ूबसूरती देखें और मौसम भी इंजॉय करें।
तो अभी तो हम बाज़ार देख रहे हैं। बाज़ार में ड्राई फ्रूट की दुकानें, चाय, कॉफ़ी, हर तरह की चीज़ नज़र आ रही है। तो एक ये क्या हुआ, गाड़ी आ गई है हमारे आगे, इसको क्रॉस करें फिर कुछ नज़र आएगा। हाँ चलें, बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया मैंने। तो अब ज़रा बाज़ार नज़र आना शुरू हो गया। तो जूं जूं शाम होती जाती है रश बढ़ता जाता है। तो क्योंकि जितने भी सियाह आते हैं वो सब इर्द गिर्द के इलाकों में चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। और जब शाम की अज़ानें और उसके बाद का टाइम होना शुरू होता है तो बाज़ार की रौनकें बढ़ती जाती हैं। अभी ये जो टाइम है ये मगरिब का टाइम है, आप आसमान को भी देख रहे हैं। तो मगरिब की अज़ानें अभी ताज़ा ताज़ा हुई हैं, तो इसीलिए हम मस्जिद भी ढूंढ रहे हैं कि जाके नमाज़ भी पढ़ें और साथ मैं आपको बाज़ार भी दिखा रहा हूँ। नारान में दोपहर को ही अंधेरा हो जाता है क्योंकि ऊंचे पहाड़ जो हैं ये सूरज की रोशनी को वादी तक पहुंचने से रोक देते हैं, इसलिए यहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ का औसत जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी, लेकिन अमूमन इतना रहता है। ये मई जून की बात कर रहा हूँ, तो सर्दियों में तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें फिर यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है। वैसे भी सर्दियों में यहाँ पर होटल्स बंद हो जाते हैं, कगान तक खुले रहते हैं। नारान में नहीं आ सकते क्योंकि जो मैंने नारान तक आते वाटरफॉल दिखाई थी वो ग्लेशियर से भर जाती हैं और ग्लेशियर की वजह से रास्ता हो जाता है बंद। तो इसलिए फिर आप नारान बहुत मुश्किल से आते हैं, बल्कि आ ही नहीं सकते। ये बाज़ार का 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला जो है ना, अगर शाम को आप गुज़रें तो कम से कम आपके 40 मिनट लग जाते हैं गाड़ी में। मैं तो मोटर बाइक पे हूँ तो इसलिए आराम से दरमियान से गुज़रता जा रहा हूँ, वरना गाड़ी पे यहाँ पे आना मुश्किल काम है। और अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, फैमिली से मुराद आपकी बेगम, तो फिर जेब ज़रा खासी गर्म करके आइएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें जब देखेंगी आपकी बेगम तो रहा तो जाना नहीं उससे। तो आपकी जेब गर्म होगी, भारी होगी, तो फिर ही आप कुछ दिन रह सकते हैं यहाँ पर। मेरा आपको मशवरा है कि जब आप नारान की तरफ जाते हैं तो बाज़ार जहाँ पर शुरू होता है तो आप वहीं पे होटल ना लें, बल्कि आप ये सारा बाज़ार गुज़र के तो झील सैफुल मलूक का जो आएगा पानी, जो झील का पानी जहाँ से गुज़रता है उससे थोड़ा सा पहले ये होटल आते हैं जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लें होटल, इससे ये होगा कि आप पैदल फिर जो झील का पानी जहाँ पे आ रहा है वो ब्रिज बना हुआ है, उसके साथ दरिया को नीचे रास्ता जाता है और आगे जो बाबूसर टॉप की तरफ भी रास्ता जाता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं और बोट राफ्टिंग जिसे कहते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ के लिए मिल जाएगी। और इस हिस्से की खूबसूरती भी ज़्यादा है बनिस्बत पहले वाले हिस्से से। तो ले जी, ये हो गया बाज़ार ख़त्म और ये आ गया ब्रिज, और मेरे ये राइट साइड पे जो मैं दिखा रहा हूँ यह पानी नीचे से जो गुज़र रहा है ये झील सैफुल मलूक से आ रहा है, यानी ये झील का पानी है। तो ये फिर आगे ये यहाँ से दरिया कुनार में जम हो जाता है। तो हम इसको क्रॉस किया अभी और ये बेकरी आ गई है, और थोड़ा सा आगे तक जाऊंगा मैं। ये देखिए ये अब जीप पे आ गई हैं
अगर आपने झील सैफुल मलूक की तरफ जाना है या अपने बाबूसर टॉप की तरफ जाना है तो यहाँ से आप जीप भी बुक करवा सकते हैं। बाज़ार से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर आगे जाएं तो ये ज़िप लाइन है और उसके साथ ही राफ्टिंग है। तो जो लोग इनके शौकीन हैं तो वो थोड़ा सा आगे आएँ तो ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।